सुनील नाम का एक लड़का जो कि अपना कारोबार छोड़कर एक कोठे पर जाता है एक लड़की को देखने के लिए। उस लड़की को देखता है तो उसका मन मोह लेती है, लेकिन जब उसकी नजरें नीचे झुके देखकर वह अचंभित रह जाता है। उसका चेहरा देखकर शॉक्ड हो जाता है। आखिरकार ऐसा उस लड़की के अंदर क्या देख लिया था? क्या उसका कुछ पुराना रिश्ता था? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं। यह कहानी है कर्नाटक प्रदेश का एक जिला लगता है बेंगलुरु। उस बेंगलुरु की यह कहानी है। बेंगलुरु के अंदर एक सुनील नाम का लड़का था। मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करता था और उस कंपनी के प्रोजेक्ट के कुछ ऐसे काम थे जिसके लिए उसे मुंबई भेज दिया गया। मुंबई के अंदर वह रहने लगा। उसकी नई नई शादी हुई थी। पत्नी को छोड़ने का उसका मन नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी को छोड़कर जाने पर मजबूर था, क्योंकि कंपनी का एक ऐसा काम था जो कि अटका हुआ था और उसे उसे पूरा करना था। अगर वह वहां नहीं जाता तो शायद उसकी नौकरी को भी खतरा था। वह अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है और सुनील वहीं पर रहने लगा था। 2 हफ्ते हो चुके थे। एक दिन वह अपनी पत्नी को फोन करता है और कहता है कि क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे पास चली आओ। क्या तुम्हें कभी मुंबई घूमने का मन नहीं करता? तो कहती है कि हाँ, मुंबई घूमना तो क्या, मुझे मुंबई देखी भी नहीं है। फोनों में, टीवियों में, कभी अखबार में ऐसे कोई न्यूज आती है तो उनकी फोटो मैंने देखी है। मुंबई वैसे मैंने मुंबई कभी घूमा नहीं है। यह सुनने के बाद उसका पति कहता है तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें मुंबई घुमा देता हूँ। वह कहती है कि ठीक है। वह कहता है कि 7 अक्टूबर 2011 रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है। तुम ट्रेन पकड़कर बेंगलुरु से ट्रेन पकड़ कर के मुंबई आ जाना। यह सब कुछ कहकर वह भी खुश हो जाती है। वह अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर लेती है और 8 अक्टूबर 2011 को वह जब मुंबई पहुंचने वाली थी उससे पहले ही लापता हो जाती है। वह उस ट्रेन के अंदर जिस ट्रेन में सफर कर रही थी, वह ट्रेन में चढ़ते ही सबसे पहले अपने सास ससुर को फोन करती है और कहती है कि माताजी, पिताजी, मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और 1000 किलोमीटर चलने के बाद मैं बेंगलुरु से मुंबई पहुंच जाऊंगी। यह सब कुछ सुनने के बाद वह भी खुश हो जाते हैं कि ठीक है बेटा, तुम्हारी यात्रा सुखल मंगलमय हो। यह आशीर्वाद देकर फोन कट कर देते हैं। उसके बाद वह अपने पति को फोन लगाती है और कहती है कि मैं बेंगलुरु से चल चुकी हूँ, ट्रेन पकड़ चुकी हूँ और ट्रेन का नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दे रही है। वह सब कुछ अपने पति को बताते हुए जा रही थी, लेकिन कुछ वह अपनी पत्नी से ऐसी बातें कहता है जिसे सुनने के बाद पत्नी भी अचंभित हो जाती है। सुनने के बाद वह एक सहम सी जाती है, डर सी जाती है। वह कहता है कि किसी से ज्यादा बात मत करना, किसी को अपनी सीक्रेटिव बातें मत बताना और ना ही कि तुम किसी का कुछ लेकर खाना, क्योंकि अगर किसी का कुछ लेकर खाओगे तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तुम अपना यात्रा पे ध्यान देना, किसी की बात मत सुनना। यह कहकर वह फोन कट कर देता है। पत्नी कुछ दूरी चलने के बाद, तय करने के बाद अपने पति को फिर से फोन करती है और बताती है कि मैं 16-17 किलोमीटर चलने के बाद आपके पास पहुंच जाऊंगी। लेकिन उसी के बीच में उसकी किडनैपिंग हो जाती है और किडनैप होने के बाद वह वहां पर नहीं पहुंचती है जहां उसका पति मुंबई बस स्टैंड स्टेशन था उस पर इंतजार कर रहा था, लेकिन वह नहीं जाती। वह वहां के सभी कर्मचारियों को यह इत्तला भी करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। वह बेंगलुरु के सीसीटीवी कैमरा चेक किए जाते हैं, लेकिन उनके बारे में भी कुछ पता नहीं चलता। हाँ, वहां पर उसे ट्रेन के अंदर बैठते हुए देखते हैं, लेकिन उसके बाद वह मुंबई क्यों नहीं पहुंची इसके बारे में कोई पता नहीं चलता।
अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवा देता है। पुलिस भी जी जान लगा लेती है लेकिन कुछ पता नहीं कर पाती। आए दिन के ये केस होते हैं, रोज हर एक लड़की किडनैप होती रहती है, लेकिन इन लड़कियां किडनैप होती रहती है यह एक आम बात हो चुकी है। ऐसा ही अब सुनील के साथ भी हो रहा था। पुलिस अपना काम कर चुकी थी लेकिन कोई ऐसा सुराग उन्हें हासिल नहीं होता। वह भी निराश होकर बैठ जाती है। अब सुनील जो कि अपनी पत्नी को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था, उसे अपनी पत्नी के बारे में न तो कोई इंफॉर्मेशन थी, उसके फोन पर बार बार ट्राई करने पर भी कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, बंद आ रहा था। अब वह करे तो करे क्या। अब वह हार कर बैठ जाता है। उसकी पत्नी दूसरी तरफ ऐसे जंजाल में फंस चुकी थी जिससे निकलना अब नामुमकिन था। अब एक दिन जब उसका फ्रेंड उसके पास जाता है और वह बताता है कि न जाने भाभी को क्या हुआ है, कहाँ गई, और आप इतने दुखी हो, उन्हें एक बार भी सोचा नहीं। न जाने वह क्या क्या बातें कहता है लेकिन वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। कहता है कि मेरी पत्नी जरूर आएगी। एक दिन उसके पास एक फोन आता है जिसके अंदर उसकी पत्नी ज्योति बोल रही थी और वह सारी घटना बताती है, कहाँ है कहाँ नहीं, कैसे पहुंची, सब कुछ बताती है। उसका पति पुलिस की कोई भी हेल्प नहीं लेता क्योंकि वह सोचा कि कहीं अगर मैंने पुलिस की हेल्प ली और किसी को कानो कान खबर भी हो गई तो शायद उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। यह सोचकर वह अपनी पत्नी को सुरक्षित लाने के चक्कर में कोठे पर पहुंच जाता है। दिल्ली रेड लाइट के ऊपर वह एक कोठा था, वहां पर उसे पकड़कर बंदी बना रखा था। वह वहां जाता है, हर एक लड़की को तलाशता है लेकिन सभी के लिए रिजेक्ट कर कर आगे बढ़ जाता है। फिर वहां की जो कोठे की मालकिन थी वह कहती है कि अरे वह नई लड़की लेकर आओ, इसे क्या पता वह पसंद आ जाए। और जब उसकी पत्नी ज्योति वहां आती है, उसे देखते ही वह कहता है कि हाँ मुझे यही लड़की चाहिए। जब ज्योति अपने पति सुनील की तरफ देखती है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती, उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। और उसका जो पहनावा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इतने छोटे कपड़े पहना रखे थे कि हर एक इंसान उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, क्योंकि कोठों का यह एक धंधा है, इसके अंदर ऐसे ही कपड़े पहनाए जाते हैं। उसे जबरदस्ती वह कपड़े पहना रखे थे। सुनील उसके साथ एक कमरे में चला जाता है, उससे सारी बात पूछता है तो वह बताती है कि मैं ऐसे ट्रेन में जब अपनी सवारी तय कर रही थी, जो भी अपना सामान था उसे लेकर मैं आराम से बैठी थी और जब कुछ दूरी मैं तय कर चुकी थी तो दो लोग थे जो मेरे सामने थे, उन्होंने मेरे साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। उन्होंने खाना भी खाया, मैंने उनको भी खिलाया, उन्होंने मेरे से भी खिलाया। और एक बार जब चाय वाला आया था तो 2 चाय उन्होंने ली और 1 चाय मेरे लिए भी ले दी और मैंने वह चाय पी थी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता। जब वह यह बात बताती है और फिर बताती है कि वह लोग मुझे एक कार में लेकर आए थे, शायद उन लोगों ने वहीं पर स्टेशन पर मुझे बेहोशी की हालात में उतार लिया और वह मुझे इस तरीके से लेकर आए थे जैसे कि मैं एक मरीज हूं और वह मुझे जानते हैं, उनकी मैं करीबी हूं, इसीलिए किसी ने शायद रोकने की कोशिश नहीं की। वह लोग मुझे वहां से कार में लेकर आए थे, मुझे होश नहीं है उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं, लेकिन मेरे पास कोई फोन वोन भी नहीं था जिससे मैं आप लोग को कांटेक्ट कर सकूं। और उसके बाद वह लोग मुझे यहाँ लेकर आते हैं दिल्ली रेड लाइट पे और यहाँ पर इस कोठे तक लेकर आते हैं। मेरी हालात इतनी भी नहीं थी कि मैं यह देख सकूं कि मैं कहाँ हूँ कैसी हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ अपने बचाव के लिए, मुझे नहीं पता। मुझे यहाँ ला करके उन लोगों ने 50,000 रुपए में बेच दिया और शायद उन लोगों का यह डेली का काम है। डेली की कोई लड़की अगर अनजान है, अकेली है, उसे पकड़कर वह लोग उसके साथ यही करते हैं। मैं यहाँ अकेली नहीं बल्कि कई लड़कियां हैं। यह सब कुछ बताने के बाद वह रोने लग जाती है। उसका पति कहता है कि बस पगली रो मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और अब वह अपनी पत्नी के लिए वहां पर पुलिस बुलाता है, सारी बात बताता है। पुलिस वहां पर रेड डाल देती है, सभी लड़कियों को भी सुरक्षित निकाला जाता है और सुनील और ज्योति को भी वहां से सुरक्षित निकाला जाता है। और पुलिस उसके बाद जो भी करती है उसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं।
वहां के जो उस कोठे की मालकिन थी सुनीता शेख, उसको भी पकड़ लिया गया और दलालों को भी पकड़ लिया। दलालों को, जो उनके बड़े दलाल थे जिनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, उनको भी पकड़ लिया गया और सुनीता पुजारी को भी पकड़ लिया गया, ताकि ऐसे दलाल जो अगर हमारे समाज में रहेंगे तो शायद और लड़कियों की भी खरीदारी करेंगे, वे फिर से अपना कारोबार खड़ा कर सकते थे। इसीलिए पुलिस ने उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया और उन सभी लड़कियों को सेफली, जो घर जा सकती थी उन्हें घर पहुंचा दिया और जो घर नहीं जा सकती थी उन्हें भी सेफली उनकी जिंदगी जीने के लिए उन्हें उनकी आज़ादी उनको थमा दी और वह अपनी आज़ादी से अपनी जिंदगी जी सकती हैं। तो दोस्तों, सुनील और ज्योति का यह प्यार, क्योंकि आज के जो युग है, जो समाज है, उसके अंदर अगर चाहता तो सुनील अपनी पत्नी को कलंकित कुछ भी कह कर के कि तुम मुझे धोखा देकर गई हो, तुम्हें कोई बेहोशी की दवाई नहीं पिलाई गई, तुम जानबूझकर मुझे धोखा देकर गई हो, तुम्हारे तुम्हारे अब चोरी पकड़ी जा रही है तो तुम मुझे झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी कहकर अपनी पत्नी से पीछा छुड़वा सकता था। वह अपनी इतनी भी ज्यादा कसमत क्यों करता, लेकिन यह एक प्यार था जिसके कारण वह अपनी पत्नी को बचाने ही नहीं बल्कि उसे बचाकर लाया और लड़कियों को भी बचाकर एक अच्छा काम किया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।